हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राडार लेवल ट्रांसमीटर के बारे में। ये ट्रांसमीटर कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे वेगा प्लस के 6X सीरीज के ट्रांसमीटर के बारे में, जो कि एक हाई एंड राडार लेवल ट्रांसमीटर है। तो चलिए चलते हैं स्लाइड पर। राडार लेवल ट्रांसमीटर को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको plcdcscontrol.com के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे यूज की हुई वो सारी स्लाइड्स जो मैं यहाँ पे वीडियो में यूज कर रहा हूँ, ये आपको plcdcscontrol.com में पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। अगर आपको इन स्लाइड्स की जरूरत है तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं राडार लेवल ट्रांसमीटर को। राडार लेवल ट्रांसमीटर बेसिकली एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का मेजरमेंट डिवाइस है, जो कि ज़्यादातर यूज करते हैं हम इसको लेवल को मेजरमेंट करने के लिए। इसका जो मेन फंक्शन है, ये लिक्विड, सॉलिड और स्लरी और जो भी डस्ट या फिर पाउडर फॉर्म में जो हमारा साइलोज होते हैं, उनमें ऐश का लेवल या फिर कोल का लेवल वहाँ पे मेजरमेंट करने के काम आता है। ये ट्रांसमीटर का मेन फंक्शन क्या है, ये ट्रांसमीटर को चलिए एक्सप्लोर करते हैं आगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल सबसे पहले तो एक्सप्लोर करते हैं। राडार लेवल ट्रांसमीटर वर्किंग प्रिंसिपल जो है इसका ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है हमारे अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के जैसा। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है। ये वेव हमारे ट्रांसमीटर से निकलती है और जो हमारी डिवाइस है, जो हमारी सरफेस है, सरफेस से रिटर्न होती है टकराने के बाद। जो हमारा टाइम गैप होता है, फिर से हमारा जो टकराने के बाद जो सिग्नल रिसीव हुआ है उसमें, और जो ट्रांसमिशन टाइम होता है, उन दोनों के गैप से हम उस लेवल का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हैं कि वो लेवल कितना डिस्टेंस है। बेसिकली जो ये टाइम डिले है, ये टाइम डिले से ही इसका कैलकुलेशन हो। तो बेसिकली जो राडार लेवल ट्रांसमीटर है, ये लेवल मेजरमेंट के काम आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही चलता है, हाई फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ यूज करता है, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस यूज करता है। दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग टेक्नोलॉजी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राडार लेवल ट्रांसमीटर के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, राडार लेवल ट्रांसमीटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है और इसका बेसिक जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर है। जैसे कि लिक्विड टैंक मॉनिटरिंग, जो लिस्ट आउट मैंने किया है यहाँ पर आप देखेंगे, जो लिस्ट आउट किया हुआ है दैट इज लिक्विड लेवल मॉनिटरिंग। उसके बाद है सॉलिड मटेरियल साइलोज, जैसा कि मैंने बताया था, कोल बंकर या फिर ऐश बंकर। उसके बाद में फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग, जहां पर भी हमारा फूड या फिर कुछ ऐसा आइटम जो लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, वहां पर इसका सेम यूज होता है। केमिकल प्रोसेसिंग में भी यूज करते हैं, केमिकल के जो टैंक्स होते हैं वहां पर हम इसको केमिकल को मेजरमेंट करने के काम में आते हैं। देन फार्मास्यूटिकल मेजरमेंट, जहां पर हमारे फार्मास्यूटिकल या दवाइयों से रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वहां पर भी राडार लेवल ट्रांसमीटर आपको मिलेंगे। देन पावर प्लांट पे नो डाउट बहुत सारे राडार लेवल ट्रांसमीटर लगे हुए हैं। उसके साथ ही माइनिंग ऑपरेशन में, जहाँ पर कोल वगैरह का माइनिंग होती है, वहाँ पर जो माइनिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर भी हम सेम ये ट्रांसमीटर्स यूज़ करते हैं। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। लिक्विडिफाई नेचुरल गैस, एलएनजी स्टोरेज में भी इसको यूज़ करते हैं। ये उस एलएनजी को भी मेजर कर लेता है, उसका लेवल भी ये आइडेंटिफाई कर सकता है। देन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी हम राडार लेवल ट्रांसमीटर को यूज़ करते हैं। देन एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। चलिए हम बात करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका लिमिटेशन है वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का है। राडार लेवल ट्रांसमीटर नॉर्मली तो बहुत ही अच्छा प्रिसीजन और एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर जब भी बात करते हैं कभी भी फॉर्म, ऐसा कोई लिक्विड जिसमें फॉर्म जनरेशन होता हो, फॉग होता हो, समथिंग कुछ लाइक दैट। उसके बाद एजिटेटेड सर्फेसेस हैं, सपोज अंदर कुछ व्हील वगैरह लगा हुआ है लिक्विड के अंदर, उसको मिक्स करने के लिए, तो उसके जो पिन्स हैं उनको भी ये एज ए लेवल में काउंट कर लेता है। उसके साथ ही कुछ हमारा टर्बुलेंस आ गया, कोई वाटर का जो टर्बुलेंस है वहाँ पर भी ये इशू करता है, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। अगर जो ही हमारा इसका जो टकराने के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके लिक्विड की या फिर सॉलिड की सरफेस से टकराएगा और रिटर्न होगा, तो उसको एब्जॉर्ब करने पर ही ये जो टाइम डिले होता है उससे ही ये लेवल निकालता है। अब अगर टर्बुलेंस है अगर लिक्विड में, तो लिक्विड नो डाउट जो उसका लेवल है उससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल पर होगा, तो ये वहाँ पर एक्यूरेसी नहीं दे पाता। दैट इज द इशू। देन अगर हम बात करेंगे सिग्नल एटेन्यूएशन की प्रॉब्लम को, सिग्नल एटेन्यूएशन क्या होता है कि जो ये सिग्नल है ये फॉर्मी लिक्विड में या फिर ऐसे कोई लिक्विड जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है डिफरेंट है, जो कि वाटर क्वालिटी जिसके अंदर कुछ समथिंग डिफरेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वालिटी की वजह से, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन पर जो सिग्नल ये ट्रांसमिट करता है और जिसको सरफेस से टकराने के बाद में वापस रिवर्स जाना है राडार लेवल के हेड तक,
वो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये सिग्नल को सेंस नहीं कर पाता है और जो उसका रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट हमको डेटा नहीं मिल पाता है लेवल का। देन इसके बाद में वेपर एंड डस्ट। अब वेपर एंड डस्ट अगर किसी ऐसे एटमॉस्फेयर पे राडार लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है जहां पर वेपर्स फॉर्म हो रही हैं हीट की वजह से, समथिंग लाइक दैट, तो वो जो वेपर्स हैं वो उसके हेड पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगी और वहां पे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। उन ड्रॉपलेट्स के बनने की वजह से इशू क्या आएगा, वहां पर इशू ये आएगा कि राडार लेवल ट्रांसमीटर हमेशा हाई वैल्यू दिखाता रहेगा, बिकॉज जो उसकी वेव्स हैं वो इनिशियली वहीं पर जो उसके हेड में ही जो ड्रॉपलेट्स लगी हैं वहां से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसकी वजह से वहाँ एक प्रॉब्लम होगी। डस्ट है, सपोज कोल बंकर है, कोल बंकर में अगर राडार लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है तो वो जब कोल पाउडर फॉर्म में जब किसी बंकर में स्टोर किया जाता है तो वो पूरा बंकर, नो डाउट कोल अगर हाफ भी फिल है तो बंकर की डस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो इन शॉर्ट टॉप लेवल तक वो डस्टी रहता है, जिसकी वजह से राडार लेवल का जो सिग्नल है वो उसको वहीं पर रिफ्लेक्ट होकर मिल जाते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर अगर डस्ट और वेपर है सिस्टम में तो वो इसके मेजरमेंट में इशू करेगा। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस की। राडार जो सिग्नल होता है वो बेसिकली इको पर बेस्ड होता है, वो हमारा सिग्नल जाएगा रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, तो इसमें बहुत सारा इंटरफेरेंस हो जाता है। इंटरफेरेंस होने की वजह से जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद भी हमको इकोज आती रहते हैं, तो उस इकोज की वजह से जो हमारा एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। देन लिमिटेड रेंज, जैसा कि ये हाई फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल यूज़ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की माइक्रोवेव्स यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक राडार लेवल काम नहीं करेगा। तो इसकी जो रेंज है, मेजरमेंट रेंज, वहाँ पर भी लिमिटेशन हमको देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे लेटेस्ट जो एक वेगा प्लस 6X एक राडार लेवल ट्रांसमीटर अवेलेबल है मार्केट में, जो कि फरवरी 2022 पर लॉन्च हुआ था और आई थिंक कि 1 ईयर कंप्लीट हो गए। इसके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू भी मैंने देखे हैं, सो दैट्स वाई आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस थिंग। तो अभी इसके जो मेन जो वेगा प्लस 6X की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है एक बार वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो इसका मेजरिंग रेंज है, मेजरिंग रेंज जो है दैट इज अराउंड 120 मीटर। 120 मीटर इज टू मच। अगर आप देखेंगे कि जो मेजरिंग रेंज है वो लगभग 120 मीटर है। प्रोसेसिंग टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम आप 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ऑपरेट करा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है बाकियों के रिस्पेक्ट में। प्रोसेस प्रेशर देखा जाए तो ये 160 बार तक ऑपरेट करता है। इसका जो हेड है वो प्रॉपर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, पीटीएफई स्टेनलेस स्टील का इसका हेड है, तो 160 बार तक ये काम करता है। फ्रीक्वेंसी, हाँ ये फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा 6 हर्ट्ज, 26 हर्ट्ज और 80 हर्ट्ज, ये 3 तरह की फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है अपने सेंसर टेक्नोलॉजी में। इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 तरह की फ्रीक्वेंसी है। नॉर्मली जो राडार लेवल ट्रांसमीटर होते हैं उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी ही यूज़ होती है पल्सेटिंग वेव टेक्नोलॉजी में, बट यहाँ पर जो वेगा प्लस 6X है ये यूज़ करता है 6 गीगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज और 80 गीगाहर्ट्ज की। इसका जो बीम एंगल है वो भी 3 डिग्री है। उसके साथ ही आप देखेंगे जो सील मटेरियल यूज़ किया है वो ग्रेफाइट और सिरेमिक की पीटीएफई है, जो कि काफ़ी हायर एंड में मिलती है देखने को। इसकी जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा है, IP69K तक प्रोटेक्शन इसकी आपको अवेलेबल है मार्केट में। साथ ही जो इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, एम्बिएंट टेम्परेचर 80 डिग्री तक भी चल सकता है, जो कि इसकी मैक्सिमम रेंज शो किया है डेटा शीट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेगा प्लस 6X में नया क्या है, ऐसा क्या है जो इससे प्रीवियस जो इसके वर्जन्स थे उसमें नहीं है। तो जो इसका जो सबसे ज़्यादा जो मैं फोकस करूँगा, जो इसकी पल्सेटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ट्रिपल बैंडविड्थ एंड सेल्फ डायग्नोसिस, जो ये 2 फीचर्स इसमें ऐड किए हैं, एक तो ट्रिपल बैंडविड्थ और दूसरा सेल्फ डायग्नोसिस। अब ट्रिपल बैंडविड्थ है तो ये जो सेंसर है ये ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज ओवर करता रहेगा, क्योंकि अगर इंटरफ्रेंस कभी भी होता है तो इंटरफ्रेंस होने की वजह से जो डेटा हमारा रॉन्ग हुआ तो उस कंडीशन पे ही अपने आप को ट्यून कर लेगा, दूसरी फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाएगा। और साथ साथ जो इसमें सेल्फ डायग्नोसिस कैपेसिटी है कि जब कभी भी इसको ऐसा लगेगा कि माल फंक्शन हो रहा है, जब कभी भी इसको ऐसा फील होगा, मीन्स इट्स नॉट फीलिंग, मीन्स आई एम जस्ट सेइंग कि जब कभी भी ट्रांसमीटर में ऐसी कुछ कंडीशंस फॉर्म होंगी जिससे कि इसका माल फंक्शन बिहेवियर आइडेंटिफाई होगा, उस कंडीशन पे ये अपने आप को सेल्फ डायग्नोसिस प्रोसीजर में चला जाएगा, लेकिन हमें जो डेटा मिलेगा वो प्रॉपर मिलता रहेगा। अगर हम बात करें रिस्क मिनिमाइजेशन इन अकॉर्डिंग्स विद द सिल, IC 61511 स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है
और इस स्टैंडर्ड में ये फेल सेफ कंडीशन, रिडंडेंट कंडीशन को भी फॉलो करता है। इसके साथ ही बहुत सारे आईसी से रिलेटेड जो 61511 स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स हैं उनको ये फुलफिल करता है। बात करें साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की, आईसी 62443-4-2 को भी ये फॉलो करता है और उसमें होने वाले जितने भी इश्यूज हैं उनको ये रिजॉल्व करता है, जो एज पर स्टैंडर्ड ये वर्क करता है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि राडार लेवल ट्रांसमीटर कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, और साथ ही हमने देखा वेगा प्लस 6X सीरीज के ट्रांसमीटर के बारे में, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखी। होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।